मालिक की प्यारी सत्संग जियो, बड़ा मुश्किल है इस कलयुग में राम नाम परमपिता परमात्मा की याद में बैठना। लेकिन बड़े ही भाग्यशाली हैं आप, बहुत हिम्मत वाले हैं आप जो राम नाम में आके बैठते हैं। तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आशीर्वाद कहते हैं। आज पूरे समाज में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में बड़ी बेचैनी है, बहुत सी समस्याएं हैं, लोगों के मकसद बदल गए हैं, अपने तक सीमित रह गए हैं। दूसरे का क्या हो रहा है, दूसरे को क्या मिल रहा है, इस पे निगाह ज्यादा है। जिस तरह नशा है, उनके लिए अपना व्यापार ही सर्वोपरि है। कितने लोग मर रहे हैं, कितनी माँ बहन, उनकी पत्नी या उनके परिवारजन कितने दुखी हो रहे हैं। ये तो वो परिवार ही जानता है जिनका लाडला सिर्फ नशे की वजह से पहले तो बर्बाद हुआ, फिर लाचार हुआ, फिर उसकी सेवा करनी पड़ी और आखिर में ये दुनिया छोड़ के चला गया। पर जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसको तो है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन थोड़े से समय में अर्जित कर पाऊं, कैसे मेरे पास पैसा हो। हमें ये समझ नहीं आती कि चलो मान लो आप बहुत पैसा कमा लेंगे, सोने चांदी के लैट्रिन बाथरूम बना लेंगे, क्या उसमें आप हीरे मोती देंगे? और दूसरी बात, कमाया हुआ वो धन, कमाया हुआ वो पैसा, क्या आपसे पहले किसी ने नहीं कमाया? राजा महाराजा हुए जिनके नाम के सिक्के चला करते थे, सिकंदर जैसे हुए जो पूरी दुनिया को जीतने चले थे, हिटलर या कितने भी नाम ले लीजिए आप, कंस ले ले पुरातन में, रावण ले लीजिए, जिनकी इच्छाएं रही कि पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेना है। कुछ ने करने की कोशिश की, कुछ नजदीक भी पहुंचे। तो आप एक बात का ख्याल कीजिए या एक बात का जवाब दीजिए, जो उन्होंने बना रखा था, पैसा, परिवार, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे, उनके नाम के सिक्के चलते थे, जब वो जाने लगे तब उनमें से कौन सी चीज उनके साथ गई? अजी और क्या जाना है, वो जो उनका शरीर था, जिसके द्वारा उन्होंने वो जुल्म किया, जिसके द्वारा उन्होंने लोगों को लूटा, कितनों को मारा, पता नहीं क्या क्या किया होगा। आखिर में वो भी राख बन गया, जला दिया गया या दफना दिया गया। अच्छे कपड़े तक साथ नहीं जाने दिए गए, वो भी जल गए या गल गए। अंगूठियां, जो कुछ भी वो पहना करते थे, सब उतार के रख दिए गए। तो फिर जो आज अंधाधुंध जहर बेच रहे हैं, और समाज में कितनी माँ बहनें तड़फ रही हैं, बाप तड़फ रहे हैं, जिनके बच्चे नशे की वजह से बर्बाद हो गए, तो क्यों नहीं सोचते कि चंद नोटों के लिए, चंद रुपयों के लिए वो जो जहर बेच रहे हैं, वो पैसा तो यहीं रह जाएगा। आदमी के साथ जाते उसके किए कर्म, जीते जी उसके साथ रहती हैं दुआएं या बद्दुआएं। तो वो माँ, वो परिवार, वो बाप
जिसका बेटा बेटी चले जाते हैं, वो दुआएं नहीं निकल सकती उनके अंदर से। लाचार हैं वो, तंग हैं वो, लेकिन उनके अंदर से तड़पते हुए बद्दुआएं निकलती हैं कि जिसने मेरे बेटे की, मेरी बेटी की ये हालात की है, हे परमात्मा उसका कुछ भी ना छोड़ना, सब कुछ बर्बाद हो जाए। शायद आप ये सवाल करेंगे कि अगर ऐसी बद्दुआएं लगती तो जो ड्रग माफिया हैं, जो किंग हैं आज दुनिया में नशे के, वो तो बड़े सुख से जी रहे हैं। गुंडे हैं, महान गुंडे हैं, वो कई देशों में जाके जिन्होंने शरण ले ली, वो आज बड़े ऐशो आराम से रह रहे हैं। तो अगर बद्दुआओं में असर होता तो बर्बाद क्यों नहीं हुए? क्या पैसे को ही आप सुख मानते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि उनके पास ऐशो आराम के साधन बहुत हैं इसलिए वो बड़े सुखी हैं? हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं, आत्मिक तौर पे उनको वो शांति नहीं जो रोज की दिहाड़ी मजदूरी करने वाला हक हलाल मेहनत की करके खाता है और रात को बड़े बड़े पत्थरों पे सो जाता है। बेचारे क्या ओढ़ना आसमान होता है और नीचे बिछोना धरती होती है। वो करोड़ों गुना सुखी है उससे जिसके पास सुख सुविधा के साधन हैं लेकिन अंदर की शांति नहीं है, अंदर की संतुष्टि नहीं है। सिर्फ देखने मात्र से कोई सुखी नहीं होता। पता नहीं कितने तरह के रोग उनको घेरे बैठे होंगे, पता नहीं कितनी उनकी टेंशनें उनको सोने नहीं देती होंगी। तो वो बद्दुआओं का असर है, क्योंकि हमारे धर्म झूठ नहीं बोलते। तो हम अब आपको ज्यादातर जो अपने तजुर्बे हैं, एक होता है प्रवचन और एक होता है वचन। प्रवचन जो संत महापुरुष हमारे कर चुके उनका उदाहरण देना, वचन जो अपना अनुभव है। तो कोशिश करेंगे कि अब आपको ज्यादा से ज्यादा अपना अनुभव ही आपको सुनाया करेंगे। तो ये हमारा अनुभव है शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का दिया हुआ, उनकी रहमो करम, उनकी कृपा कि हमने ये देखा है कि जो लोग ठगी, बेईमानी, पाप, गुनाह, जहर से पैसा कमाते हैं, दूसरे को बेवकूफ बना के उसको लूट लेते हैं, लेग पुलिंग करके दूसरे को नीचा दिखाते हैं और खुद धनाड़ अपने आप को सुखी बनाने के लिए सुख सुविधा के साधन जुटाते हैं, हम गारंटी देते हैं अंदर उनके शांति, आत्मिक शांति और दिमाग की शांति नहीं आ सकती। ये हम गारंटी देते हैं। और दूसरी तरफ रोज मजदूरी करके जो पेट भरता है, मेहनत करता है, ठीक है वो तंगी में जी रहा है, हो सकता है उसे भूखा रहना पड़ रहा हो, पर उसके दिमाग में, उसके आत्मा को वो टेंशन कम चिंता नहीं है जो उन अरबों खरबों पति ठग को है या बेईमान को है या जहर बेचने वाले व्यापारी को है। कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं? आखिर में वो सब कुछ कमा के सारा कुछ करके किस तरह भागते हैं? हमें आत्मिक शांति चाहिए, उसके लिए दौड़े फिरते हैं। कभी किसी विदेशों में चले गए, वहां जाके, कभी किसी और अच्छी जगह, हिल स्टेशन वाले, कोई भी अलग अलग जगहें हैं, पूरे इस प्रभु की कुदरत ने बना रखी हैं, बड़ी सुंदर जगह हैं, देखनी चाहिए। लेकिन जब अंदर अशांत हो ना तो बहारें भी बंजर लगती हैं, तब बाग बगीचे भी उजड़े लगते हैं। और जब अंदर शांति हो और शरीर तंदुरुस्त हो तो तब बंजर भी बहार बन जाती है। अंदर की शांति कैसे आती है? पहली बात, आप परमपिता परमात्मा का नाम लें। दूसरी बात, आत्मा की आवाज सुने। तीसरी बात, मेहनत की करके खाएं। चौथी बात, आत्मा की बात सुने। हम ये भी गारंटी देते हैं अपने अनुभव के द्वारा, MS जी ने जो दिया, शास्त्र नाम दाता रहबर ने, शाह मस्ताना जी कुल मालिक दाता रहबर ने,
वर्डिंग इधर उधर हो सकती है, दोनों एक ही रूप है। हमारे लिए तो सब कुछ वही है, उन्होंने हमें अनुभव दिया, आज से आपको बोला कि वही बताएंगे। तो हमने ये अनुभव किया है, ये महसूस किया है कि आदमी वही सुखी है जो अपनी आत्मा की आवाज सुन के अमल कर लेता है। और एक और गारंटी देते हैं आपको, कोई भी आदमी चाहे वो गुरु मंत्र लिया है, चाहे राम नाम को मानता है या नहीं मानता, मालिक को मानता है चाहे नहीं मानता, जब भी वो फर्स्ट टाइम कोई बुरा कर्म करने लगेगा, हमारी गारंटी है उसके अंदर से एक आवाज आएगी, मत कर, ये बुरी चीज है, फर्स्ट टाइम। और वो होती है आत्मा की आवाज। और मन क्योंकि बहुत हावी है, मन है नेगेटिव पावर, आत्मा है पॉजिटिव पावर। तो मन फौरन फट्टी पहुंच देता है, तेरे एक के ना करने से सारा संसार नहीं सुधरने वाला, तू नहीं करेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, सारी दुनिया कर रही है इसलिए तू भी करता चल, बस फट्टी साफ। क्यों? क्या आत्मा कमजोर है? क्या मन ज्यादा पावरफुल है? जी नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है, हालांकि सब रचना तो उसी की रचाई हुई है, चाहे काल कह लीजिए, कोई भी कह ले, है तो सब उसी की औलाद। लेकिन आत्मा डायरेक्टली मालिक का एक ऐसा अंश है जिसकी वजह से शरीर जिंदा रहते हैं। तो वो आत्मा की पावर क्यों खत्म है? आज मंदी क्यों पड़ गई? ये संसार, आज का टाइम बुराई का समय है, चारों तरफ बुराई का बोलबाला है। आप जब खाली बैठते हो क्या करते हो? बुरा ना मानना, हमारा अनुभव यह कहता है कि जब भी आप खाली बैठते हो, चुगली, निंदा, लेग पुलिंग, दूसरों की टांग खिंचाई, अपने आप को बड़ा साबित करना, दूसरे को छोटा साबित करना, अपनी ईगो हार्ट नहीं होने देना और दूसरे की ईगो को हार्ट करना, मोस्टली ये काम करते हैं। पर सारे नहीं, क्योंकि अब सारों में 6.5 करोड़ मालिक के प्यारे वो भी हैं जो हमारा अनुभव कहता है जब इकट्ठे बैठते होंगे तो शायद अपने सतगुरु ओम हरि अल्लाह राम की भी चर्चा करते होंगे। जब इकट्ठे बैठते होंगे तो यार क्या सेवा करनी चाहिए, यार समाज में कैसे बदलाव लाना चाहिए, यार पढ़े लिखे बच्चे कि यार क्या ऐसा, जैसे कल हमारा एक बेटा बोल रहा था कि क्या रिसर्च करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए, यार दुनिया में आए हैं तो क्यों ना समाज को कुछ ऐसा देके जाएं कि समाज भी याद रखे कि हाँ कोई आया। और कुछ आते हैं गांव की ही दहलीज पार नहीं करते, मंडी चले जाएं तो उनको ये लगता है कि यार कल वो तो विदेशों में जाया है, पर गांव में ही घूम के कुएं का मेंढक कुएं में रह के ही चला जाता है। तो इस तरह के लोग भी हैं। तो ये बात वहीं पे लेके आते हैं कि आपके अंदर की आवाज को आप दबा देते हैं और उसका कारण है खुराक। जैसी खुराक कोई खाता है बॉडी वैसी बनती है ना, ये तो डॉक्टर मानते हैं। अब बच्चे ओवरडोज ले लेते हैं, स्टीरॉइड लेते हैं मसल बनाने के लिए, ये करने के लिए। उससे क्या होता है? बच्चों ध्यान से सुनना, आप देखते हैं बॉडी बिल्डर को, आप देखते हैं यार इसकी बॉडी में 6 पैक 8 पैक 10 पैक, अच्छी चीज है, लेकिन आज जो तरीका है वो गलत है। वो जो स्टीरॉइड लेते हैं, जो डॉक्टरों से हमारी चर्चा हुई, हम कोई डॉक्टर नहीं है, हो सकता है हम उतना परफेक्टली वो बात ना बता पाए, पर फिर भी बताएंगे कि होता क्या है। उससे हमारे मसल बड़े होते हैं, लोकल एरिया में भी अलग से इंजेक्शन चल गए, वो लगा लो वो मसल बड़ा हो जाएगा। दवाइयां आ गई स्टीरॉइड जिसमें काफी ज्यादा है, तो थिकनेस बढ़ती है। कहने का मतलब हमारे जितने भी मसल हैं उनमें मोटापा, मजबूती आती है। तो क्या आप जानते हैं कि हार्ट को मोटा नहीं करना चाहिए? शायद नहीं, उस तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। तो पूरी बॉडी अगर वो थिकनेस आती है या स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट होते हैं, तो हार्ट का जो स्किन है वो जो धड़कता है तो उसमें भी वो स्ट्रांगनेस आ जाती है, जो कि नहीं आनी चाहिए, लचीलापन रहना चाहिए देसी भाषा में अगर हम कहें
तो जब उसमें वो चीज आ जाती है तो फिर आपका ब्लड प्रेशर अनियमित हो जाता है, आपकी बहुत सारी बीमारियां जो कि आपको पता नहीं चलता लेकिन होती रहती हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हार्ट खुले का खुला रह जाता है और बंद का बंद रह जाता है, क्योंकि वो हार्ड हो गया। उसको लचीला बनाया था भगवान ने, लेकिन आपने दवाइयां ठूस ठूस के। और फिर आपने सुना होगा कोई जिम करता ही चला गया, या कोई बेचारा, दर्द है उनके लिए हमारे दिल में, लेकिन दुख इस बात का है कि अज्ञानता की वजह से ये सब हुआ। ये पैक बनाने हैं, तो नॉर्मल प्राकृतिक खुराक खा के आप मेहनत कीजिए। जैसे पुराने टाइम में कहते दंड पे लिए, वो दंड फुल जिम होता था। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक हर मसल की एक्सरसाइज होती थी उसमें। जो पुराना दंड मारा जाता था कि नाभि के पास आप उल्टे लेटो, नाभि के पास एक लाइन मारो और आपके माथा जहां सिर बिल्कुल लास्ट आता, लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, वहां एक लाइन मारो। हाथों पे ऐसे उल्टे आप हो, बच्चे जानते हैं जो दंड मारते हैं ऐसे, क्योंकि हमने तो ये बहुत किया है। और वहां जिम जुम कुछ नहीं होते थे। यूं रखो और नाभि पे जो लाइन मारी है वहां नाक लगाओ, और यहाँ माथे के आगे ये सिर के एंड पॉइंट में लाइन लगाई थी, वहां तक नाक जमीन से लगाते लगाते फिर आगे ऊपर उठो और फिर वापस जाओ और फिर ऐसे करो। ये वो एक्सरसाइज है जो फुल जिम है, आपके हर मसल को पावरफुल कर देती है। तो पुराने बुजुर्गों में ताकत इसलिए थी, दिमाग आपका ज्यादा है, टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई, कोई शक नहीं, हम मानेंगे जो चीज है। पहले ये चीजें नहीं थी, लेकिन आज बहुत अच्छी है। लेकिन आज वो बॉडी नहीं है जो पहले हुआ करती थी, और उसको बनाने के लिए आपको शॉर्टकट चाहिए और कंपनियों को पैसा चाहिए। अब ये कंपनियां भी बुरा मनाएंगी शायद, कहीं सुन लिया तो। उनको चाहिए पैसा और आपको चाहिए शॉर्टकट, और उन्होंने बना दी दवाई कि भाई लोकल एरिया में लगा लो और आपके मसल बढ़ जाएंगे। और फिर आप यूं दिखाते हो कि देखो मेरा ये और मेरे ये 8 पैक और 6 पैक, और अंदर सामान क्या डल गया जो आपके जीवन लीला कभी भी खत्म कर सकता है। और हो रहा है ऐसा बच्चों के साथ। तो बच्चों, प्रोटीन के लिए बड़ी दालें हैं हमारी, पनीर है, आप ये चीजें ले सकते हैं।